मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हमारे देश के बने हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की 125वां जयंती वर्ष भी 2015 में आया था। तो उस समय हमने देखा है कि जो भी बाबा साहब की स्मृतियाँ थी उसको जतन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है और वो पूरा भी हो रहा है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब एज अ लॉ मिनिस्टर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया गवर्नमेंट से, तब जो सरकारी आवास में पहले रहते थे फिर वो वहाँ से शिफ्ट हो गए। तो कहाँ शिफ्ट हो गए? 26 अलीपुर रोड। ये 26 अलीपुर रोड किसका है? तो राजस्थान में एक सिरोही नाम का डायनेस्टी है। सिरोही एक राज्य था, तो उन राजा थे वहाँ के, तो उनकी वो प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पे बाबा साहब को रहने के लिए जगह दी गई। फिर वहीं पे बाबा साहब का निर्वाण हो गया। अभी 75 ईयर्स हमको पूरे हो रहे हैं भारत को, और बाबा साहब 1956 को उनका निर्वाण हो गया। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, मगर पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उन्होंने उसको एक्विजिशन करने के लिए प्रयास किया, मगर कुछ तो भी कोर्ट मैटर इसमें हो रहा। मगर जब विल आदमी की बड़ी होती है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसे हम बोलते हैं, तो उस प्रकार उन्होंने वो जो लोगों को बुलाया, बिठाया और उसको सॉर्ट आउट किया, और उन्होंने उसका इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन रखा और उसका इनॉग्रेशन किया। तो एक भव्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर इट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक म्यूजियम दिल्ली में बनाया है, जिसको निर्वाण भूमि हम लोग कहते हैं। दूसरा, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है रिसर्च और इसके लिए, बहुत बड़ा, जैसे विज्ञान भवन के जैसा वो सेंटर बनाया हुआ है। नागपुर दीक्षा भूमि जो है, वहाँ उन्होंने दीक्षा ली, उसके विकास के लिए काम, उस फंड अलोकेशन हुआ। सबसे बड़ा जो दलित समाज की जो डिमांड थी, जो मुंबई में जो चैत्य भूमि है, जहाँ पे उनके अंतिम संस्कार हो गए, तो उसको लग के एक इंदू मिल की जगह है। अभी इतने साल से महाराष्ट्र के और देश भर के दलित समाज की ये इच्छा थी कि वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक उचित स्मारक बने। उसके लिए उन्होंने पहल की। देखिए, पहले बताया ये जाता था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उनके अंडर ये आती है, उसकी कॉस्ट जो है कौन बेयर करेगा, स्टेट बेयर करेगा या सेंटर बेयर करेगा। मगर जब मोदी जी को यह बात उनके सामने आई, तो उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को बुलाया, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को बुलाया, स्टेट गवर्नमेंट को बुलाया, सबको साथ में बिठा के वो रिजॉल्व किया। जो भी 2200-2300 करोड़ जो वो कॉस्ट है, वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को सरकार की ओर से दिया गया वो लैंड, और वहाँ पे उन्हीं ने भूमि पूजन किया और उसका काम चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से जब लंदन पढ़ने गए थे, और लंदन में उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिला था, और जहाँ से उनको डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस यह उनको डिग्री मिली। और बाबा साहब अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट इंडियन जो थे जिनको ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री मिली। जो जहाँ रहते थे, वह जो जगह थी, वह लोगों को यह पता चला कि वो जो उस जगह का ओनर है, उस ओनर ने उस जगह को बेचने के लिए निकाला है। वहाँ पे एक शिक्षा भूमि, ऐसे पंचतीर्थ का निर्माण जो है माननीय मोदी जी ने उसमें किया हुआ है। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया हुआ है, पर्टिकुलरली टू प्रमोट SC/ST एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और एक कंप्लीट इकोसिस्टम उन्होंने बनाई है। जब 2014 में सरकार बनी और हम पहली बार उनको मिले, और उनको हमने कहा कि ये SC/ST जो उद्यमी हैं उनसे 4% खरीद का जो प्रावधान है, इसको मैंडेटरी बनाना चाहिए। तो उन्होंने उसको मैंडेटरी बनाया, तो एक बड़ा मार्केट SC/ST उद्यमियों के लिए क्रिएट किया। जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का विदाउट कोलैटरल फंडिंग सिस्टम उन्होंने बनाया है। वेंचर कैपिटल फंड, आसिम जैसी स्कीम, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, वेंचर कैपिटल फंड ग्रोथ कैपिटल के लिए, SC/ST उद्यमियों के लिए, और सबसे बड़ा जो है नेशनल SC/ST हब मिनिस्ट्री ऑफ MSME में बनाया है।
तो मैं सबको कहूँगा कि दिस इज़ अ बेस्ट टाइम, आज हमारे देश में दिस इज़ अ बेस्ट टाइम फॉर SC/ST यूथ। जितनी सारी स्कीम उन्होंने बनाई है सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की, उससे ऐसे मेरा जो अनुभव है तो उनको बाबा साहब के प्रति केवल लगाव ही नहीं, मगर जो समुदाय जुड़ा हुआ है, मार्जिनलाइज सेक्शन, उनके विकास और उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। स्कीम तो पहले भी थी सब कुछ, मगर जो जनधन नाम की जो स्कीम बनी, उस जनधन के माध्यम से लगभग 50 करोड़ लोगों के अकाउंट खुले, यानी कि एक्सेस टू द बैंकिंग सिस्टम, जिसको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, तो वो हुआ। तो इसमें अकाउंट किसके खुले हैं? इसमें तो अकाउंट तो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उन्हीं के खुले हैं। तो एक प्रकार से जो आर्टिकल 45 है उसको स्ट्रेंथन करने जैसा है। देखिए, फंडिंग टू अनफंडेड, ये मुद्रा नाम की जो स्कीम है उसमें 40 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिला है। 40 करोड़, लगभग 18 लाख करोड़ का लेंडिंग उसमें हुआ है। और इसमें इस 40 करोड़ में 8 करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं वह बेनिफिशियरी है। तो ये अगर हम देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो स्टेट के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसको स्ट्रेंथन करने का काम मैं इस सब में से देखता हूँ।